Hello. सबको सलाम. Very wonderful job, young people. जवान बच्चों ने बहुत खूबसूरत काम किया. Amen. आमेन. We need to prepare. हमें अपने आप को तैयार करना है. Amen. आमेन. Bible says that we must be ready for the evil day. बाइबल ये कहती है कि हमें बुरे दिनों के लिए तैयार रहना है. And so you need to understand something. हमें ध्यान से समझने की जरूरत है. That Christian life is a warfare. मसीही जिंदगी जंगजू जिंदगी है. Hallelujah. हालेलुया. From the moment that you are filled with the Holy जिस Spirit, लम्हा में आप रूह कुदस से भर जाते हैं, you become an enemy of the kingdom of darkness. आप तारीकी के हाकिमों के दुश्मन बन जाते हैं. Hallelujah. हालेलुया. And God has called you because He wants to work through your life. खुदावंद ने आपको इसलिए बुलाया था कि खुदावंद आपकी जिंदगी के जरिए से काम ले. Amen. आमीन. He wants to fill you with power वो चाहता है आपको रूह से भरे so that you will save others. ताकि आप दूसरों की जिंदगियों को बचाओ. Hallelujah. हालेलुया. Say in your heart, अपने दिल में कहें God has chosen कि me खुदावंद ने मुझे चुना to save others. ताकि दूसरों को बचाऊं. Hallelujah. हालेलुया. The spirit-filled believer जो रूह से भरा हुआ ईमानदार होता है, is not focused on self. वो अपनी जात के बारे में नहीं सोचता. He is focusing on others and to bring them into the वो kingdom. दूसरों के बारे में सोचता है और दूसरों को खुदावंद की बादशाहत के अंदर लाने की जो है उसके बारे में सोचता है. And the Bible says that this type of person is a wise man. बाइबल ये कहती है कि इस किस्म का शख्स जो है वो हिकमत वाला शख्स है. Hallelujah. हालेलुया. And I want you to understand that we are in a season of war. और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को समझो कि हम जंगजू वाले मौसम और वक्त में से गुजर रहे हैं. When I turned on the television जब मैं टेलीविजन को ऑन करता हूँ and I saw what was happening in और Israel, मैं देख रहा हूँ कि इसराइल में क्या चल रहा है, I knew in that moment उस लम्हा जान जाता हूँ that this is not just a physical problem. ये जिस्मानी मसले मसाइल नहीं, It's a sign to the church ये कलीसिया के लिए एक निशान है to understand that war is coming into your house. ताकि वो समझें कि जो जंग है आपके घर में आने को है. That what we saw happen in Israel, जो कुछ हम देख रहे हैं इसराइल में हो रहा है, they had prepared many months before they brought the attack. इससे पहले कि उन पर हमला होता उन्होंने अपने आप को बहुत महीने पहले तैयार कर रखा था. And so this situation is for you to pay attention. और ये सिचुएशन जो है वाकया हुई है वो इसलिए है ताकि आप अपनी जिंदगियों को तैयार करो. That the enemy, our spiritual enemy, is preparing to fight with you. और हमारा जो दुश्मन है, रूहानी दुश्मन इब्लीस जो है, वो हमारी जिंदगियों के खिलाफ लड़ना चाहता है. And he's not going to send you an SMS saying, hey, on this day I'm coming to war with you. और इब्लीस जो आपका दुश्मन है वो आपको SMS करके नहीं भेजेगा कि मैं आपके साथ जंग लड़ने के लिए आ रहा हूँ. Amen, right? आमीन. Israel was not prepared. आपको पता है कि इसराइल जो था जब उस पर हमला हुआ वो तैयार नहीं था. And many of us are in the same situation. हम में से बहुत ज्यादा लोग इसी हालत में गिने जाते हैं. That for many months Satan is preparing something against your family. इब्लीस बहुत महीने पहले आपके खानदानों के लिए जो है मंसूबे तैयार कर रहा था. And you are without knowledge. और आपको उसके बारे में नहीं पता था. But the Bible tells us लेकिन बाइबल ये कहती है that God has given us His Holy कि Spirit खुदावंद ने हमें रूह कुदस बख्शा है to show us there are things that are to come. कि कौन सी चीजें आने वाली हैं, मसीह आने वाले भेदों के बारे में हम पर जाहिर करें So that you are not surprised. ताकि हम परेशान और हैरान न रह जाएं. But why are many of us surprised? बहुत ज्यादा हम में से क्यों हैरानगी महसूस करते हैं? Because many of us do not have a friendship with the Holy Spirit. बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका रिश्ता मसीह के साथ बिल्कुल नहीं. But my message today लेकिन आज का पैगाम मेरा आपके लिए ये है, is to encourage you मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ to become a friend of God आप मसीह के दोस्त बन जाएं so that you can hear His voice. ताकि आप अपने दोस्त की आवाज को सुन सकें. So when the enemy comes into your house, जब इब्लीस आपके घरों में आए you had already prepared, आप अपने आप को पहले से ही तैयार and the कर रहे हैं. devil will leave your और life. इब्लीस आपके खानदानों को छोड़े, आपकी जिंदगी को छोड़े. You understand? आप समझ. Read John chapter 16. यूहन्ना 16 में आपको पढ़ेंगे. We're going to read 12 से 15 तक. 12 से 15 तक पढ़ेंगे.
कलाम हक का पढ़ना शुरू करते हैं मसीह यीशु के नाम से। आमीन। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। आमीन। Amen. Before Jesus Christ went to the cross, इससे पहले मसीह यीशु मसलूब होते सलीब पर, he began to teach them about the Holy Spirit. मसीह यीशु ने रूह कुद्दस के मुतल्लिक अपने शागिर्दों से बताया। And the Bible says that he would be their helper. और बाइबल ये कहती है कि जो रूह कुद्दस होगा वो हमारा मददगार होगा He will be their comforter. और वो हमारा दिलासा देने वाला होगा And he will guide them in the way that they should go. और वो हमें ऐसी राहें बताएगा और हमारी हौसला अफजाई करेगा जहाँ पर हमें चलना होगा। Now pay attention. आप ध्यान रखें। Jesus says, I have many things I want to tell you. मसीह यीशु कहते हैं कि मेरे पास बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं तुझे कहना चाहता हूँ, But you can't handle the revelation I want to tell और you. मसीह यीशु कहते हैं कि तू उस मुकाशमे की बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मैं तुझे कहना चाहता हूँ। Here is a lesson for your और life. यहाँ पर एक सबक है हमारी जिंदगियों के लिए। There are many things Jesus wants to reveal to you. बहुत ज्यादा ऐसे काम खुदावंद आप पर जाहिर करना चाहता है, Many things he wants to show you. बहुत ज्यादा चीजें आपको दिखाना चाहता है, But your spiritual life is not able to carry the revelation. लेकिन आपकी रूहानी जिंदगी इतनी मजबूत नहीं कि उस मुकाशवा की बर्दाश्त कर सके। And this is why many of us, we can't hear the voice of God. इसलिए हम में से बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि खुदा की आवाज को सुन नहीं पाते, Because we are not taking discipleship seriously. क्योंकि हम डिसाइपलशिप को सीरियस ही नहीं लेते। We're filled with flesh. हम जिस्मानी चीजों से भरे पड़े We're हैं, filled with the worries of the world. हम इस दुनिया के फिक्रों से भरे पड़े हैं And so the Lord can't contact you. और रूह कुद्दस जो खुदा है आपसे राब्ता नहीं रख पाता, But he wants to speak to लेकिन you. वो चाहता है कि आपसे मुलाकात करे। Holy Spirit wants to reveal things to रूह you. कुद्दस चाहता है कि आप पर चीजों को जाहिर करे, But you're not able to hear. लेकिन आप इस काबिल नहीं कि आप उसको सुन सकें। But I pray in the name of लेकिन मैं Jesus मसीह यीशु के नाम से दुआ करता हूँ, that your spiritual eyes and ears will be open today. खुदावंद आज आपकी रूहानी आंखें और रूहानी ज़हन खोले, And that whatever Holy Spirit wants to reveal to your और life, जो कुछ रूह कुद्दस चाहता है कि आप पर जाहिर करे, you will be able to hear आप इस काबिल ठहरे कि आप उसे सुन सकें and able to obey the voice और of God. उस आवाज को जो है अमल में ला सकें। Amen. आमीन। How many of you want that? कितने लोग चाहते हैं कि खुदा की आवाज को सुने? Oh, I want that. See, you are powerful by how much knowledge you possess. आप कितने पावरफुल हो जाते हैं जितना आपकी तालीम और नॉलेज होता है। In the Spirit, रूह कुद्दस में your muscles are useless. आपकी मसल्स जो होते हैं वो बेफायदा होते हैं। What makes you powerful in the things of the Spirit कौन सी चीज आपको ताकतवर बनाती है रूह में? is wisdom, हिकमत, understanding spiritual truths. रूहानी सच्चाइयों को जानने की रूह, Because our enemy works in the same way. क्योंकि हमारा दुश्मन इसी तरह ही काम करता है। And this is why you need to hear the voice of the Holy इसलिए Spirit. आपको जरूर है कि आप रूह कुद्दस की आवाज को सुने, Because Holy Spirit can see all things. क्योंकि रूह कुद्दस हर एक चीज को देख सकता है। He can see the evil spirits that are hovering over your रूह house. कुद्दस तमाम इब्लीस की शैतान की सारी ताकतों को और उसके कामों को आपके घर के इर्द गिर्द देख सकता And है। I'm telling you the truth. और मैं आपसे सच्चाई जाहिर करता हूँ। Many of you go to bed at night आप में से बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने बिस्तर पर जाते हैं and there's a spirit of death waiting to take your life. और मौत की रूह इंतजार में रहती है कि कब आपकी जान निकाल ले और आपको खत्म कर दे। And Holy Spirit is groaning inside. और रूह कुद्दस जो है वो अंदर जो है आंखें भरकर रोता है। He wants to warn you. वो चाहता है कि आपको वार्न He करे, wants to fill you with वो power आपको कुव्वत से भरना चाहता to है bring down that spirit. ताकि आप मौत की रूह को गिराएं। But you can't bear the revelation. लेकिन आपके पास वो मुकाशवा ही नहीं। But I pray in the name of Jesus लेकिन मैं दुआ करता हूँ मसीह यीशु के नाम से, that today you will bear the revelation. आज उस मुकाशवे को आप अपनी जिंदगी में ले लें। That wherever that sump is hiding in your house, जो
किसी भी किस्म का सांप आपके घरानों में छुपा है, wherever that spirit that wants to take your finances, किसी destroy your तरह की business, रूह जो है आपके बिजनेस को, आपके कारोबार को, आपके पैसों को तबाह कर रही है, Holy Spirit will open your eyes. रूह कुद्दूस आपकी आंखें खोले, He will fill you with वो power, आपको कुव्वत से भरे, and you'll rebuke that spirit out of your life. आप उस स्पिरिट को झिड़कने वाले बनो। Hallelujah. हालेलुया। May your eyes be open खुदा today. आप सबकी आंखें खोले, May your spiritual life increase. आपकी रूहानी जिंदगी बढ़े। Hallelujah. I हालेलुया। hope you मैं understand उम्मीद this. करता हूँ आप समझ रहे हैं। Because Moses said, I wish all of God's people were prophets. और मूसा ने कहा काश ये सभी लोग जो हैं वो प्रॉफिट होते, रसूल होते। And in the book of Acts, और रसूलों के माल में he says, your sons and your daughters, they shall उसने prophesy. बोला तेरा बेटे और तेरी बेटियां ख्वाब और रोया देखेंगी। God wants to open your eyes खुदावंद चाहता है कि आपकी रोया देखने के लिए आपकी आंखों को खोले, so that you can fight the enemies that are trying to steal your ताकि आप destiny. उस दुश्मन के साथ जंग लड़ सकें जो कुछ वो आपसे चुराना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। You need your eyes open, your आपको ears. रूहानी जिंदगी की आंखें खोलना बहुत लाजमी जरूरी है। Hallelujah. You understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Many times we go to the funeral बहुत ज्यादा आप जनाजों पर जाते हैं and we say, "Ah, Khuda ki marzi." और हम क्या कहते हैं, खुदा दी मर्जी हुई मर गए। Let me tell you, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ 90% 90% they lack revelation. मौत इस वजह से वाक़या होती है क्योंकि उनके अंदर मुकाशवा की रूह नहीं होती, And Holy Spirit tried to warn many of us, but we can't hear it. और रूह कुद्दूस बार बार हमें वो चीज़ की वार्निंग देना चाहता है जो कि हम सुन ही नहीं पाते। Amen. हमें Some of us, we have friends, we have relatives, हम में से कुछ लोगों के दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, and they're going through a very serious trial. और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त और तकलीफ और बीमारी से गुजर रहे हैं। And I'm telling you this, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ that before those problems come into their life, the enemy has been planning for a while. इससे पहले कि वो बीमारियां या तकलीफें आपके ऊपर आती, इब्लीस उन मुसीबतों के लिए और बीमारियों के लिए पहले ही मंसूबे तैयार कर रहा था। And I pray that God will use you to break the plans of the और मैं enemy. दुआ करता हूँ कि खुदावंद इब्लीस के तमाम प्लान्स को जो उसने आपके खानदानों के लिए सोचे हैं तोड़े मसीह यीशु के नाम से। Hallelujah. May this ministry be activated in your life today. और ये मिनिस्ट्री आपकी जिंदगी में आज से एक्टिवेट हो जाए। You want to be a friend of Jesus? क्या आप चाहते हैं कि आप मसीह के दोस्त बने? You need to do the ministry of Jesus. आपको मसीह का काम करना बहुत जरूरी है। And the Bible tells और us बाइबल ये कहती है what ministry Jesus is doing right कि now. अभी मिनिस्ट्री जो मसीह यीशु काम कर रहे हैं, It's a ministry of intercession. इंटरसेशन की मिनिस्ट्री के बिला नागा एक दूसरे के लिए शिफायत मांगो और दुआ करो। Amen. आमीन। If you want to be a friend of Jesus, अगर आप मसीह के दोस्त बनना चाहते हैं, you need to say, Lord, आपको कहने की जरूरत है give me a spirit of कि intercession. खुदावंद मुझे वो कुव्वत दे ताकि मैं दूसरों के लिए जो है शिफायत कर सकूं। Amen. आमीन। And in the night, और रात के वक्त God will begin to show you how the enemy want to destroy people in your family. खुदावंद आपको दिखाएगा कि आपके खानदानों में इब्लीस किस तरह लोगों को तबाह करना चाहता है। But at 3 o'clock in the morning, लेकिन 3 बजे सुबह दुआ जब आप करोगे, Holy Spirit will pull you out of your sleep. रूह कुद्दूस जो है आपके 3 बजे आपको जगा देगा, उठाएगा ताकि आप दुआ करें। Amen. Amen. And as you're praying, और जैसे ही आप दुआ करोगे, God is destroying the works of the devil in the life of your family. खुदावंद जो क्या करेगा आपके खानदानों में इब्लीस के सारे कामों को तबाह और नेस्त और नबूद करना शुरू कर देगा। May that be a reality in your life. ये रियलिटी आपकी जिंदगियों में जो है बढ़ जाए। Amen. You understand this? आप समझ रहे हो? Every time you receive from the Lord and you obey, जब कभी आप मसीह से लेते हो और अमल करते हो, your spiritual authority increases every single time. आपकी रूहानी अथॉरिटी इख्तियार जो है मसीह में बढ़ जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Demons will begin to fear you in this और territory. जितनी बदरूह है और इब्लीस है वो आपसे डरना शुरू हो जाएगा जो भी इस हाथे पर हैं। This is the realities of the kingdom of God. ये खुदावंद की बादशाह की हकीकत है। And I pray you receive the मैं revelation. दुआ करता हूँ कि उस मुकाशवे को आप ले लें। Amen. आमीन। Yeah. I love the story of Elisha.
मैं अलीशा की कहानी इसे बहुत पसंद करता हूँ। Elisha will tell the king of Israel, अलीशा ने इस्राएल के बादशाह से कहा, hey, this king is planning against your life. उसने कहा तुझे पता है ये बादशाह तेरे खिलाफ मंसूबे बना रहा है। And so the king of Israel will know the plan before. ताकि बादशाह जो इस्राएल के उन्हें पहले पता हो, जंग से पहले कि कोई उनका दुश्मन उनके लिए तैयारी कर रहा है। And the other king was getting angry. और दूसरा बादशाह जो है वो बहुत गुस्से में आ गया। And the king was saying, I must have some spies in my group who are telling the king of Israel what I'm about to do. उसने बोला मुझे जो है कोई जासूस जो छोड़ना है ताकि मुझे बताए कि इस्राएल के बादशाह के खिलाफ क्या होने वाला है। And the commander says, और कमांडर ने क्या कहा? no, Elisha, I can hear your conversations in your bedroom. उसने कहा कि एलीशा तेरे बेडरूम की बातचीत तो नहीं सुन सकता। Because he had a relationship with God. उसने कहा रूह कुद्दस उसका रिश्ता खुदा के साथ है। May that be your relationship. मैं चाहता हूँ कि आपका रिश्ता इस तरह हो कि आप छुपे भेदों को अपने खुदावंद आप पर जाहिर करे आपके बेडरूम्स में। Amen. आमीन। Amen. Some of you, you're fighting in your family. आप में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपस में लड़ते झगड़ते। There are demons that are causing that. आपको पता है कि आपकी लड़ाई झगड़े क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि इब्लीस आपके झगड़े करवा रहा है। During my fasting time, मेरे रोजे के वक्त I can literally hear evil spirits attacking different people in मैं the इब्लीस dream. की बात को सुन रहा था कि किस तरह इब्लीस एक दूसरे के साथ लड़ाई और झगड़े करवा The रहा है। reason why there's sometimes no peace in people's families, वजह क्या है कि खानदानों में खुदा का इत्मीनान नहीं। there is a spirit dividing relationship. इब्लीस जो है वो रिश्तों को तोड़ रहा और तबाह कर रहा है। Because the devil knows that when Christians are in the unity, there's fire in क्योंकि their life. इब्लीस जानता है कि जब मसीह के लोग एक हो जाते हैं तो वो आग बनकर इस्तेमाल होते हैं। In the name of Jesus. मसीह यीशु के नाम से। May the Lord reveal to you every spirit trying to destroy your life and your family. खुदावन मैं चाहता हूँ कि खुदावन हर तरह की बदरू जो आपके खानदानों के खिलाफ काम करती है आप पर जाहिर करे और उसे नेस्त और नबूद करे। Amen. May every grave hey, listen. इस चीज को गौर से सुनिएगा। The devil is digging graves. आपको पता है इब्लीस कब्रें खोदता है हर रोज लोगों की। There are people's names on this list he's trying to take into the आपको ये grave. पता है कि इब्लीस ने आपके नामों की जो लिस्ट बना रखी है कि किसको किसको किस वक्त कब्र में डालना है। Listen. इस बात को सुने। I believe God will give you an assignment मैं to यकीन cancel the करता हूँ कि grave. खुदावंद आपकी कब्रों को बंद करेगा जो इब्लीस ने खोद रखी है। I love the tableau that the kids did about the social media. मैं सोशल मीडिया के टैबलो को मुझे बहुत पसंद आया वो टैबलो। I remember see I don't get many dreams. My wife gets more dreams than me. मुझे इतने ख्वाब नहीं आते लेकिन मेरी बीवी को ज्यादा ख्वाब आते हैं। But in the dream, लेकिन ख्वाब में मैंने क्या देखा? I was on the YouTube like looking at funny videos. मैं YouTube पर मजाकिया वीडियो देख रहा था। Nothing sinful, just funny a little bit. कोई गुनाह भरी वीडियो नहीं थी लेकिन वो मजाकिया थी। And I can hear a voice और मैंने आवाज को सुना saying, Kenneth, for you this is not acceptable. और वो मैंने आवाज को सुना और वो क्या आवाज थी कि केनेथ ये तेरे लिए ठीक नहीं है। Which means that this thing was keeping me away from getting closer to the presence इसका of God. मतलब है कि हमें हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें जो हमें खुदा के करीब आने से रोके रखती हैं। May the Lord reveal to you today what is keeping you out of His presence. आज खुदावंद आप पर जाहिर करे कि कौन सी चीज आपको रोक रही है खुदावंद के पास आने के लिए। He's trying to bring you to save you. वो चाहता है कि आपको महफूज करे। He's not trying to take your fun away. वो आपके फोन को फेंकना या तोड़ना नहीं चाहता। He does not want to take your enjoyment. He sees something coming. He wants to save you from that वो चाहता है situation. कि जो आपके खिलाफ आने को है आप उससे बच जाएं। So I had to delete things off my phone. और मैंने अपने फोन से बहुत ज्यादा चीजें डिलीट कर दी। And then a burden came to fast. और फिर मैंने रोजा रखा। And as I'm praying, और जैसे मैं दुआ कर रहा I था feel power in my spirit. मैंने रूह में कुव्वत को महसूस किया। And the Lord is saying, go on the fast, I will bless you. और रूह कुद्दस ने कहा कि रोजे को और ज्यादा लंबा ले जा मैं तुझे बरकत दूंगा। And in that fast, the angel of the Lord came into my dream many times. और मैंने अपने रोजे के दौरान फरिश्तों के साथ मुलाकात करते हुए देखा। In the name of Jesus. मसीह यीशु के नाम से May the angel of the Lord visit you. आज आपके पास भी मसीह
यीशु अपने फरिश्तेगान को भेजे and deliver your family in the आपकी name of खानदान को Jesus. आजाद करे मसीह यीशु के नाम से। But it is important लेकिन ये बहुत चीज अहम है that you listen to the instruction of the Holy कि आपको Spirit. खुदा के रूह कुद्दस की हदायत को सुनना जरूर है। There is no blessing without obedience to the voice of God. बगैर फर्मा बरदारी के कोई भी आपके लिए हल नहीं। Amen. आमीन। You understand this, आप man? समझ रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। The Bible says that angels are there to do the work of God. They listen to the voice of God. बाइबल ये कहती है कि फरिश्तेगान क्या करते हैं? अपने बाप की आवाज को सुनते हैं और उसके कामों को पूरा करते हैं। And God is saying, I want you to stand right और here. खुदा चाहता है कि मैं चाहता हूँ तू इस जगह पर खड़ा रहे। If you don't enter into that place, God will not take you forward. अगर आप उसकी हदायत को सुनते नहीं, अमल में नहीं लाते, इस तरह खुदा आपको आगे नहीं लेकर जा सकता। This is not enough. ये काफी नहीं, This is not enough. ये काफी नहीं। You must be in the center of God's आपको will. जो कुछ मसीह कहता है उस हदायत को सुनना और पूरा तौर पर अमल करना है। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। May you get a spirit of obedience. आज खुदावंद आपको फरमा बरदारी की रूह अता फरमाए And may you see your enemies come down in Jesus' और आप name. मसीह यीशु के नाम से अपने दुश्मनों को गिरते हुए देखो। Hallelujah. Especially, I want to pray for young people. मैं खास तौर पर जवान बच्चों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। Your parents are filled with worries. आपके वालिदैन जो परेशानियों से भरे हुए हैं, They want to be close to God. वो If they want to be close to God. वो चाहते हैं कि वो खुदा के करीब जाएं, A lot of life stress. लेकिन बहुत ज्यादा इस दुनिया की मुश्किलात और मुसीबतें उनको घेरे हुई हैं। So young people, जवान जितने बच्चे हैं, become that intercessor for your family. अपने वालिदैन के लिए शिफायत करो और उनके लिए दुआ गो बनो। Before you go to bed at night, इससे पहले जब आप बिस्तरों पर जाते हो, Lord, speak to me. आप ये कहें कि खुदा हमसे बोल How I can encourage my कि family. मैं किस तरह अपने माँ की बाप की हौसला अफजाई कर सकूं। Lord, reveal to me आप ये कह सकते हैं खुदा हम पर जाहिर कर what is stealing our blessing. क्या कौन सी चीज हमारी बरकतों को चुरा रही है। And the Lord will reveal things to और you. रूह कुदस जरूर आपसे मुलाकात करेगा और बोलेगा। Amen. आमीन। Parents, वालिदैन जो हैं, if God shows your children anything, अगर If खुदा God shows आपके your बच्चों children. को कोई चीज दिखाता है, don't automatically reject it because you don't like the word. आप उनको रिजेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन उनकी आवाज को जरूर सुनेगा। Samuel received a very soft kalam about Eli. Very heavy word. अब सैमुएल ने जो कलाम खुदा से जो हासिल किया बड़ा सख्त था एली कहन के लिए। Remain humble अपने आप को खाकसार रखें, because sometimes क्योंकि बात औकात क्या होता है, your children become the messenger of God in your life. आपके बच्चों के जरिए समटाइम खुदा कलाम करता है आपकी जिंदगी के लिए। Amen. आमीन। So may you get wisdom. ताकि आप उस हिकमत को ले सको। Amen. आमीन। I hope you understand this मैं message. उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। God loves you so much. खुदा आप सबसे बहुत मोहब्बत करता है। There are so many things that God has written about your life. He wants to do in your life. बहुत ज्यादा चीजें जो खुदा की बादशाहत में आपके लिए लिखी हुई हैं, वो आपके जिंदगी में देना चाहता है। But I'm telling you, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, many of us are not paying the price to enter into that place. हम में से बहुत ज्यादा लोग जो है उस कीमत को नहीं चुका पाए अभी तक उस जगह पर दाखिल होने के लिए। Whatever God shows you, खुदा जो कुछ आपको दिखाता है, pay the price. आपको उसकी कीमत अता करनी है। He will take you to a new level. खुदा आपको नए लेवल पर ले चलेगा। Father, thank you, Lord. खुदा तेरा शुक्र करते हैं। Let's pray. आए हम दुआ करें। Father, I thank you in the name of Jesus. मसीह यीशु के नाम में खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। Thank you that your Holy Spirit is here. खुदा तेरे रूह कुद्दस के लिए तेरा शुक्र करता हूँ कि वो उस जगह पर मौजूद है। You want to speak to your people. आए खुदा तू आज चाहता था कि तेरे लोग तेरी आवाज को सुने। Father, I pray they would hear your divine message आए खुदा मैं चाहता हूँ जो कलाम इन्होंने सुना इनके ज़हन में बैठे, that can save their life, ताकि इनकी जिंदगी को बचाए, that can save their friends, ताकि इनके दोस्तों को बचाए, that can save their relatives.
और इनके रिश्तेदारों को बचाएं। Father, I pray ऐ बाप मैं दुआ मांगता हूँ, for those that have left their prayer life. ऐ खुदा जितने लोगों ने अपनी दुआया जिंदगी छोड़ दी है, I pray in the name of Jesus मैं मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, that that prayer life will be restored today. खुदा आज से उनकी प्रेयर लाइफ जो बहाल कर, There will be a desire to be in your ऐ presence खुदा ने the इनकी more. दुआया जिंदगी में इनकी ख्वाहिश को और ज्यादा बढ़ा। And Father, those that you have called ऐ खुदा जितने लोगों को तूने अपनी बुलाहट के लिए बुलाया है to do your work, ताकि तेरे काम को पूरा करे, may they step into that work आए खुदा हम दुआ मांगते हैं कि वो अपने कदमों को बढ़ाएं उस काम को पूरा करने के लिए, to give you glory. ताकि तेरे नाम को इज्जत और चलाएं। And Father, I pray आए बाप मैं दुआ मांगता that हूँ, if anyone अगर इनमें से कोई एक is on the list of Shaitan, अगर इब्लीस की लिस्ट में है, मौत की रूह में, in the name of Jesus, मसीह यीशु के नाम से may their name be removed right now, अभी और इसी वक्त उनके नामों को मिटा डाल, and may they walk in the freedom. ताकि वो आजादी से जिंदगी बसर करें। I pray all those things in the name of मैं तमाम Jesus. चीजों के लिए दुआ मांगता हूँ मसीह यीशु के नाम से, Amen. आमीन। खुदा आपको